हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 यानी एलडीसी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, एलडीसी भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है, जिसमें पहले मेन एग्जाम हुआ, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में सफल रहे अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम मेरिट क्रमानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अब संबंधित डिपार्टमेंट इसके पदों के 1.5 गुना या 2 गुना अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन या पात्रता की जांच की जाएगी। इसकी सूची दोस्तों अलग से डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने बताया कि एलडीसी भर्ती अपडेट शिक्षा विभाग से पता चला कि 5 मई को इंटरेक्टिव प्लान है और कुछ दुविधा है जिसका हल निकाला जा रहा है। यानी साथियों, एलडीसी भर्ती के स्क्रूटनी फॉर्म आपके 5 मई तक भरवाए जाना शुरू किया जा सकता है, जिसके लिए आदेश बहुत जल्दी जारी होगा। और एलडीसी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन अब की बार शिक्षा विभाग द्वारा करवाए जाएंगे और जिसका टाइम शेड्यूल बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यानी मई माह में आपके दस्तावेज सत्यापन शुरू होंगे जो जून माह तक चलेंगे। तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका परीक्षा परिणाम 12/3/2025 को जारी किया गया था और टाइपिंग टेस्ट में सफल रहे अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमानुसार परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती 2024 सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 के आधार पर करवाई गई थी। इसमें पदों को वर्गीकरण की बात करें तो इसमें शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य के अधीनस्थ विभागों कार्यालयों हेतु नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसमें शासन सचिवालय लिपिक ग्रेड सेकंड के 584 पद है, लिपिक ग्रेड सेकंड राजस्थान लोक सेवा आयोग के 61 पद है। साथ ही राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों में नॉन टीएसपी के 2788 और टीएसपी के 764 यानी टोटल 3552 पद। इस प्रकार नॉन टीएसपी के 3433 पद और टीएसपी के 764 यानी 4197 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। और परीक्षा में सफल रहे पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों की द्वितीय भाग टंकण गति परीक्षा एंड टाइपिंग टेस्ट के लिए सूचीबद्ध किया गया था। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती की टाइपिंग टेस्ट 21 से लेकर 24 जनवरी 2025 को करवाई जा चुकी है और उसका परीक्षा परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12/3/2025 को टाइपिंग में सफल रहे समस्त अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट जारी किया गया था, जो इस प्रकार है। इसमें समस्त अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमांक दिए गए हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो साथियों, टाइपिंग टेस्ट में पास होने वाले टोटल अभ्यर्थी 7,863 अभ्यर्थी है। अब इनके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच करने की जिम्मेदारी अब की बार शिक्षा विभाग को दी गई है और शिक्षा विभाग जल्दी इसके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने और दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु टाइम शेड्यूल जारी करेगा। एलडीसी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने के आदेश 30 अप्रैल तक या मई के प्रथम सप्ताह में जारी होगा और आपका 5 मई से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, जो 10 मई तक चलेंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन का टाइम शेड्यूल भी जारी करेगा, जो दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन 15 मई से स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप मान के चलिए 20 जून से 25 जून तक चल सकते हैं और 25 जून तक यदि दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट होते हैं, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी और उसके बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं वर्तमान में चल रही हैं, उन समस्त भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी और समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं को जल्दी पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री साहब ने विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी कड़ी में कनिष्ठ लिपिक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर भी बात हुई है और एलडीसी भर्ती के संबंध में कहा है कि कनिष्ठ लिपिक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जून तक पूर्ण किया जाए और आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु संभाग व जिला मुख्यालय पर नियोजित की जा सकती है। यानी साथियों, एलडीसी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन जून माह तक पूर्ण करने और इसके लिए संभाग व जिला मुख्यालय पर दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों, एलडीसी भर्ती 2024 के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु जल्दी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे, जिसके आदेश 2-4 दिन में जारी हो सकते हैं। तो समस्त अभ्यर्थी अपने अपने दस्तावेज तैयार करके रखें। एलडीसी भर्ती 2024 के ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, साथियों मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये समस्त दस्तावेज आप रेडी कर लें, जिससे आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन करवाने में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। साथियों, एलडीसी भर्ती के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसमें बात करें साथियों, सबसे पहले आपकी 10वीं की अंकतालिका यानी 10वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र। उसके बाद 12वीं की अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आपने स्नातक कर रखी है तो समस्त स्नातक की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी तीनों साल की आपकी अंकतालिकाएँ और उसकी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और यदि आपने अधिस्नातक यानी एमए, एमकॉम, एमएससी आदि कर रखा है तो उसकी समस्त ईयर की आपकी अंकतालिकाएँ और डिग्री नहीं है तो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी को मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, अटेस्टेशन फॉर्म लगाना होगा और आपने आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट कर रखा है यानी कंप्यूटर में कम से कम आरएससीआईटी होनी चाहिए, उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। हस्तलिपि में आपको एक नमूना दिया गया है हिंदी और इंग्लिश में, आपको वो अपने हैंड राइट में भरना है और उसको अपलोड करना है। उसके बाद सामान्य शपथ पत्र होता है
बच्चों के संबंध में घोषणा पत्र है, दहेज धूम्रपान के संबंध में शपथ पत्र, राजपत्र अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग राजपत्र के सत्यापित आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जहां से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहां के शिक्षण संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। उसके अलावा विधवा, परित्यागता, दिव्यांगजन अभ्यर्थी, स्पोर्ट कोटे से अभ्यर्थी जो है उनको अपने संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही जो अभ्यर्थी पहले से राजकीय सेवा में है और इसके लिए दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं तो उनको एनओसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। भूतपूर्व सैनिकों को एनओसी प्रमाण पत्र या पीपीओ डायरी आपको लगानी होगी। तो साथियों ये सभी दस्तावेज आप तैयार कर ले। वैसे साथियों आपको जल्दी इसके लिए जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा उसकी गाइडलाइन में सभी प्रमाण पत्रों की आवश्यकता के बारे में बताया जाएगा और सभी फॉर्म आपको ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करने होंगे। उससे पहले दोस्तों आपके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई भी कमी है, चाहे नाम में हो, नाम में स्पेस पे हो, अपने नाम में, माताजी के नाम में, पिताजी के नाम में, आपके दस्तावेजों में कहीं पे भी कोई भी और किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके लिए आपको एक अलग से शपथ पत्र देना होगा। ये सभी शपथ पत्र बनने वाले सभी 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे और सामान्य घोषणा पत्र पे ऊपर लिखा हुआ होगा। आपको सादा कागज में बनाने होंगे। वैसे साथियों एलडीसी भर्ती के लिए जैसे ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के बारे में गाइडलाइन जारी होगी उसकी जानकारी भी आपको तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर सबसे पहले आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो साथियों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के बारे में काफ़ी वीडियो मैंने अलग अलग भर्तियों के बारे में बना रखे हैं। तो साथियों उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। धन्यवाद दोस्तों। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्दी साथियों एलडीसी भर्ती के ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।